कोटा से बड़ी खबर, जहां दशहरा मैदान में रावण दहन के दौरान बेकाबू हुआ हाथी। मेघनाथ के पुतले के दहन के दौरान आतिशबाजी से हाथी भड़क गया। मैदान में उस वक्त लाखों की तादाद में भीड़ मौजूद थी। हालांकि समय रहते इस हाथी को काबू कर लिया गया, जिससे कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये बड़ी खबर कोटा में। ये तस्वीरें देखिए, हाथी यहां पर आतिशबाजी के बीच बेकाबू हो गया और अचानक से भागने लगा। हालांकि महावत ने काफी मुश्किल से इसको कंट्रोल किया है। एक बार की भीड़ में अफरा तफरी मच गई। इस हाथी की वजह से हाथी अनकंट्रोल हुआ और लोग भागते नजर आए। बड़ी तादाद में यहां पर लोग मौजूद थे। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आई कोटा की। हालांकि समय रहते हाथी को कंट्रोल कर लिया गया। आतिशबाजी की वजह से कहा जा रहा है कि यह हाथी बेकाबू हुआ। एक तो बहुत ज्यादा भीड़ उस वक्त मैदान में थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सबसे तेज पुतला दहन के दौरान जब आतिशबाजी की गई, इससे एक हाथी बेकाबू हो गया। महावत ने बड़ी मुश्किल से इसे कंट्रोल किया। समय पर कंट्रोल हो गया, वरना बड़ा हादसा यहां पर भीड़ में हो सकता था। बड़ी तादाद में लोग थे। हालांकि काफी बैरिकेडिंग यहां पर टूट गई। चारों तरफ अफरा तफरी मची। पुलिस प्रशासन के जवान भी यहां पर मौके पर थे, उन्होंने भी मोर्चा संभाला है। महावत ने इसे कंट्रोल किया। तस्वीरें देखिए, कोटा की तस्वीरें। इसी कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। दशहरा मैदान की तस्वीरें, जहां पर रावण दहन के दौरान हाथी बेकाबू हो गया। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते हाथी को कंट्रोल कर लिया गया था। बहुत भीड़ थी और भीड़ के साथ साथ आतिशबाजी में ये हाथी उस वक्त भीड़ से ही गुजर रहा था और इसी दौरान बेकाबू होकर तेजी से चलने लगा। अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि महावत ने इसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। उधर कोटा के नाम दुनिया के सबसे ऊंचे रावण का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। रावण की ऊंचाई 333.5 मीटर रही। सीएम भजनलाल ने अपने हाथों से बड़े रावण का सर्टिफिकेट दिया। इस दौरान कार्यक्रम में ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर, साथ ही प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और मंत्री हीरालाल नागर भी शामिल हुए। वहीं रावण का पुतला पूरी तरह से जल भी नहीं पाया। 25 रिमोट कंट्रोल सिस्टम रावण को जलाने के लिए लगे थे, लेकिन वो नाकाम साबित हुए। कुछ हिस्सा ही रावण का जल पाया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोटा में देश के सबसे बड़े रावण का दहन। कोटा का दशहरा मैदान एक कीर्तिमान बना दुनिया के सबसे बड़े रावण का। 333 फीट के सबसे ऊंचे रावण का दूसरा कीर्तिमान भी बना, जो कि अपने आप में ये भी रिकॉर्ड है कि रावण बिना जले ही रह गया। कोटा के दशहरे मैदान में कई सालों से या कहे सदियों से बुराई रूपी रावण का अंत होते आया है, लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड बना है कि पहली बार रावण बिना जले ही रह गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं उसी विशालकाय रावण की, जिसने रिकॉर्ड बनाया 333 फीट के रावण का, दुनिया के सबसे बड़े रावण का। लेकिन आज ये दूसरा रिकॉर्ड बना, बिना जले ही ये रावण रह गया। देख सकते हैं आप कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है, मुकुट से लेकर के चेहरे तक पूरी तरह से आपको सही सलामत नजर आएंगे। पूरी तरह से जो है बिना जले नजर आएंगे। और नीचे अगर आप देखेंगे तस्वीरों को, तो तलवार, उसका दूसरा हाथ और इसके साथ में जो निचले हिस्से पर जाएंगे तो वो भी आपको सही सलामत नजर आएगा। एक बार तो जब इसमें निचले हिस्से में आग लगाई गई थी तो दमदार तरीके से लगा कि कुछ पलों में ये रावण जल जाएगा, लेकिन जो है ये रावण फिलहाल आपको देख सकते हैं आपकी करीब 15 मिनट का वक्त हो गया है, लेकिन ये रावण बिना जले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिना जले ही यहाँ पर रह गया है। और खास बात यह कि अब से 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो संभवतः ये माना जा सकता है कि जो बारिश की बौछार इस रावण ने झेली, जिस बारिश को इस रावण ने झेला, और गीला होने के बाद में कहा जा सकता है कि जो मॉइस्चर आया उसके बाद ये रावण जो है वो नहीं जल पाया, क्योंकि अंदर भी बांस का स्ट्रक्चर है, वो गीला हुआ होगा, तो उस नमी के चलते ये रावण नहीं जल पाया। लेकिन मोटे तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कोटा के दशहरे मैदान में ये लाखों की भीड़, जो कि बुराई रूपी रावण के अंत की गवाह बनने के लिए आई थी, लेकिन कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो जोश और जुनून, जो उमंग इन तमाम लोगों के अंदर बुराई रूपी रावण के अंत को देखने को लेकर के थी, अब कहा जा सकता है कि वो सीधे तौर पर पूरी नहीं हो पाई।
वो उत्साह जो है वो पूरा नहीं हो पाया और ये बुराई रूपी रावण कोटा में फिलहाल अब तक तो नहीं जल पाया है। अब तरह तरह तो जहां दशहरे पर सब जगह बुराई रूपी रावण का दहन किया जाता है, वहीं कोटा में जो परंपरा सालों से चली आ रही है वो खास है। कोटा में मिट्टी का रावण बनाया जाता है पहले, और दशहरे पर कुचल करके पैरों से उसे मारा जाता है। बुराई रूपी रावण का अंत किया जाता है। करीब 150 साल पुरानी ये परंपरा बताई जाती है। कोटा के नानता इलाके में दशहरे पर चल रही ये तस्वीर आपने बहुत खास होती है। मिट्टी के रावण पर बाकायदा कुश्ती का अखाड़ा सजता है। बुराई रूपी रावण को रौंदते कुचल करके पहलवानों की तरफ से इसका अंत किया जाता है। जहां पूरे देश भर में बुराई रूपी रावण का दहन करके अंत किया जाता है, तो कोटा का नानता इलाका जहां पर निभाई जाती है बेहद खास परंपरा। कोटा के नानता इलाके में मिट्टी के रावण का अंत रौंद करके किया जाता है, पैरों तले कुचल करके किया जाता है। और फिलहाल ये माता लिम्बिका का दरबार है जहां पर आप देख सकते हैं नवरात्र के आखिरी दिन के बाद एक विशेष पूजा होती है और दशहरे के दिन यानी दशमी के दिन बुराई रूपी रावण का अंत यहाँ पर कुचल करके किया जाता है। कितनी अलग ये परंपरा है। दुनिया भर में रावण का दहन होता है, आपके समाज में रावण को कुचला जाता है, पैरों से रौंदा जाता है। आज ही ये रावण को पैरों तले रौंदा जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो कि मल्ल कुश्ती और अखाड़ाबाजी करते थे, तो ये यहाँ पर यही परंपरा चली आ रही है। पैरों से रौंदने के पीछे क्या मान्यता है आपके सामने? ये मल्ल पहलवान थे, हम कुश्ती करते थे, इसलिए पैरों से रौंदते। मिट्टी की रावण जो मिट्टी का बनाते ना, तो वापस मिट्टी का उसी में मिला देते हैं। यानी मिट्टी का रावण बनाते हैं और उसे मिट्टी में ही मिला देते हैं। ये क्योंकि पूरा की पूरा समाज जो है वो पहलवान समाज से आता है आगे। तो देखा आपने किस तरह से बुराई रूपी रावण को पैरों से रौंद कर, पैरों से कुचल कर मिट्टी में मिला दिया जाता है, जो कि अपने आप में बेहद खास है, पूरे देश में सबसे अलग है। और विजयदशमी के मौके पर यही एक संदेश कि बुराई रूपी रावण का अंत दहन करके नहीं, पैरों से रौंद कर मिट्टी में मिलाकर। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। उधर प्रदेश भर में विजयादशमी की धूम रही। परंपरागत रूप से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दहन के कुछ ही मिनटों में पुतले धाराशायी हो गए। बुराई पर अच्छाई की विजय के इस पर्व पर लोगों ने खूब नारे भी लगाए। इस दौरान आतिशबाजी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, बांसवाड़ा, तमाम जगहों पर रावण दहन किया गया। तो अलवर, दौसा, बांसवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, डूंगरपुर की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश के अलग अलग जगहों से विजयादशमी की तस्वीरें, जहां पर रावण दहन किया गया। हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी मनाई गई और रावण दहन के अवसर पर भव्य आतिशबाजी भी की गई है। जगह जगह से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है। अलवर, दौसा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, उदयपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दशहरे के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने सहकार सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कांग्रेस पर इस दौरान बड़ा हमला भी बोला। रिपोर्ट देखिए। का प्रज्वलन ऐसे संकल्प उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। सीएम का कांग्रेस पर जोरदार हमला, भ्रष्टाचार का लगाया गंभीर आरोप। बोले, सहकारिता को बनाया भ्रष्टाचार का अड्डा। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से पूरे प्रदेश के लिए सहकार सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में किसानों और आम लोगों को सहकारिता से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ये सहकारिता से समृद्धि नारा नहीं है, हमारा पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करता है। इसी तरह से सहकारिता हमारे किसान की समृद्धि का एक रास्ता है। अगर हमारा किसान उस सहकारिता की समृद्धि के रास्ता को अपनाएगा तो हमारा किसान खुशहाल हो। कार्यक्रम के दौरान कई बार माइक की आवाज गड़बड़ा गई, जिससे सीएम का संबोधन बीच बीच में रुक गया। बार बार खराबी से सीएम के चेहरे पर नाराजगी साफ झलकती रही। जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी ने उस दिन अपने उद्बोधन में
जिस प्रकार से राजस्थान के सहकारिता विभाग की आपके सानिध्य में जिस प्रकार से काम कर रहा है उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा जिस प्रकार से राजस्थान में जो भी नए नवाचार हो रहे हैं, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सेंटर का जितने भी नए नवाचार कर रहा है, उन सब में राजस्थान जो है वो प्रथम 5 स्थानों में है। ये बात जब उन्होंने मंच से कही तो हमारा सीना भी गर्व से छोड़ा। गौतम दत्त ने अपने ही विभाग के अधिकारियों को नसीहत भी दी। कहा कि संस्थाओं में आने वाले प्रतिनिधि सबको साथ लेकर चलें, तभी इस मूवमेंट का सही लाभ जनता तक पहुंचेगा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा, डेयरी को 50,000 नए सदस्य जोड़ने का टारगेट मिला है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि 1 लाख नए सदस्य जोड़ेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा महिला सदस्य भी शामिल होंगी। अभी हमारे डेयरी सेक्टर को भी 50,000 का लक्ष्य दिया है कि 50,000 नए सदस्य बनाने हैं। लेकिन मंत्री जी, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम 50 नहीं 1 लाख बनाएंगे। और निश्चित रूप से डेयरी सेक्टर में हमारे 9.5 लाख अभी वर्तमान में सदस्य है पूरे राजस्थान में, और उसमें 40% महिलाएं हैं। 4 लाख महिलाएं हैं, और अभी भी 1 लाख बनाएंगे, उसमें भी हम महिलाओं को प्राथमिकता देंगे। यानी राजस्थान सरकार अब सहकारिता को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मिशन पर है। अब देखना होगा कि ये सहकार सदस्यता अभियान प्रदेश में कितना असर दिखाता है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है राजधानी जयपुर से। खांसी की सिरप से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें भरतपुर सीकर में 2 बच्चों की मौत सिरप से नहीं हुई है। ये जानकारी जांच रिपोर्ट के बाद सामने आई है। दोनों को ये दवा डेक्स्ट्रोमेटोर्फन नहीं लिखी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीकर में एक बच्चे को खांसी की प्रतिबंधित दवा लिखी गई थी। मामले में सीकर के मामले को लेकर एक चिकित्सक और फार्मासिस्ट निलंबित किए जाएंगे। बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवा न लें, एडवाइजरी इसे लेकर जारी की गई है। डॉक्टरों को भी प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। केसन्स फार्मा सिरप के साथ सभी दवाओं की जांच की जाएगी। और डेक्स्ट्रोमेटोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप, जिसकी खुराक लेने भर से बच्चे बीमार हो रहे हैं, मौत के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच भरतपुर के लुआसा गांव से एक ऐसी ही खबर सामने आई, जहां एक बच्चे के परिवार की तरफ से दावा किया गया कि उनके बेटे की मौत दवाई पीने के बाद हुई। कैसे हुई 2 साल के तीर्थराज की मौत? परिवार और डॉक्टर के दावे जुदा। फिर सवालों के घेरे में खांसी की सिरप। भरतपुर के मल्लाह गांव में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप से सम्राट नाम के 2 साल के बच्चे की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि लुआसा गांव में 2 साल के तीर्थराज नाम के बच्चे के परिवार की तरफ से भी ऐसा ही दावा किया गया है। परिवार की माने तो 23 सितंबर को तीर्थराज को खांसी की समस्या हुई, जिसके बाद परिवार के लोग गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर पहुंचे, जहां बच्चे को देखने के बाद इसे खांसी की दवा दी गई, जिसे पिलाने के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। बच्चे को जनाना अस्पताल ले जाया गया, जहां से इसे जयपुर रेफर किया गया। खांसी जुकाम की जो खांसी की दवा दे दी उसके लिए, तो वो मतलब घर पे खाट पर आराम करने सो गया। तो उसके बाद बेहोशी हो गया, मतलब जगह ही नहीं था वो। उसके बाद फिर मैं दोबारा लेके हॉस्पिटल गया, तो डॉक्टर ने मतलब रेफर कर दिया भरतपुर के लिए। भरतपुर से जयपुर के लिए रवाना कर दिया। जेके लोन में वहाँ से ख़त्म हो गया मेरा।
27 तारीख को मेरा बच्चा खत्म हो गया खांसी की शीशी से। बच्चे की मौत 27 सितंबर को जयपुर के जेके लोन अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी, लेकिन डॉक्टर की ये पर्ची पूरे मामले को संदिग्ध बना रही है। दरअसल जिस डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप को जानलेवा बताया जा रहा है, उसे डॉक्टर ने तीर्थराज के लिए लिखा ही नहीं था। डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के सेवन से बच्चों की और बड़ों की गंभीर रूप से बीमार होने के मामले सामने आए हैं, लेकिन लोहासा गांव का मामला संदिग्ध हो गया है, जहां डॉक्टरों का दावा परिवार के दावे से बिल्कुल अलग है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस दवा से मौत के मामले सामने आ रहे हैं, वो तीर्थराज को दी ही नहीं गई। फिर परिवार सिरप से मौत का दावा किस आधार पर कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर भिवाड़ी से, जहां पर बीडीआई सनशाइन सिटी सोसाइटी की लिफ्ट में करीब 10 लोग फंस गए थे, जिन्हें अब बाहर निकाल लिया गया। भिवाड़ी से बीडीआई सनशाइन सिटी सोसाइटी में हादसा हुआ। सोसाइटी की लिफ्ट अचानक से खराब हुई। इसमें करीब 8 से 10 लोग फंसे, जिन्हें गेट तोड़कर बाहर निकाला गया। महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। करीब आधे घंटे तक 25 मिनट तक लिफ्ट में ये लोग फंसे रहे, इस तरह की जानकारी सामने आई। हालांकि अब रात की बात यह है कि इन्हें बाहर निकाल लिया गया है। नवरात्रि के 9 दिनों की भक्ति और आस्था के बाद विजयादशमी पर शहर में बंगाली समाज ने अपनी परंपरा के अनुसार मां दुर्गा की पूजा अर्चना, सिंदूर खेला की रस्म पूरी की। शहर के विभिन्न पंडालों में महिलाओं का उत्साह देखने को मिला। पारंपरिक लाल सफेद परिधान, आकर्षक आभूषणों से सजी बंगाली महिलाएं और मां दुर्गा की आराधना करने के लिए यहाँ पर पहुंची और पूजा के बाद उन्होंने एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरा, अपनी परंपरा को जीवंत किया। इस दौरान वातावरण यहाँ पर भक्तिमय नजर आया। प्रदेश भर में विजयादशमी की धूम रही। परंपरागत रूप से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। दहन के कुछ ही मिनटों में पुतले धराशायी हो गए। बुराई पर अच्छाई की विजय के इस पर्व पर लोगों ने खूब नारेबाजी भी की। इस दौरान आतिशबाजी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, अजमेर, कोटा, सिरोही, अलवर, धौलपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, ब्यावर, करौली की तस्वीरें और बीच में जयपुर की तस्वीर, जहाँ पर भी भव्य दशहरा पर्व सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। अलग अलग आयोजन किए गए। विद्याधर नगर स्टेडियम से लगा करके आदर्श नगर स्टेडियम और मानसरोवर में भी रावण दहन हुआ। एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी पहुंची। हालांकि विद्याधर नगर में बारिश आ गई थी बीच में और इसकी वजह से व्यवधान जरूर आया। राजधानी जयपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीच में अजमेर की तस्वीर, जहां पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी शरीक हुए दशहरा महोत्सव में और कोटा में खुद मुख्यमंत्री शामिल रहे और उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे दशहरा मेले में और रावण दहन कार्यक्रम में। साथ ही सिरोही की तस्वीरें, अलवर, धौलपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, ब्यावर की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तो करौली की तस्वीर भी, जहाँ भव्य आतिशबाजी की गई। तो देश भर में दशहरा का पर्व मनाया गया और देश भर के साथ साथ राजस्थान में भी तमाम जगहों पर दशहरा मनाया गया। अलग अलग जगहों पर पुतले रावण के फूंके गए और साथ ही साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को भी दहन किया गया। कोटा में खुद मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे, उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए।